भाग एक सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा, खेजड़ी, खेर या बबूल? राजस्थान का सागवान वृक्ष है रोहिड़ा। 31 अक्टूबर 1983 में घोषित मरुशोभा के नाम से प्रसिद्ध राज्य पुष्प रोहिड़ा, जिसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है, मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। राज्य के अधिकतर भागों में होने से इसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। गंगधर उच्च भूमियाँ अवस्थित है। उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, नागौर उच्च भूमि प्रदेश में या हाड़ौती पठारी प्रदेश में। गंगधर उच्च भूमियाँ अवस्थित है हाड़ौती पठारी प्रदेश में। गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ में है। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? उदयपुर तथा भीलवाड़ा, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, बूंदी और कोटा या भरतपुर तथा करौली? झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा बांसवाड़ा तथा बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ में होती है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह है लूणी नदी, माही, चंबल या काली सींध नदी। वह है माही नदी। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? बूंदी में, जोधपुर में, कोटा में या उदयपुर में? नवलखा सागर बूंदी में है। बूंदी जिले में स्थित झीलें हैं नवल सागर झील, बूंदी राजमहल के नीचे कटोरे के आकार की झील है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है गरीबों के लिए बीमा योजना, सिंचाई कुओं का निर्माण योजना, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना या चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? सिंचाई कुओं के निर्माण से है। जीवन धारा योजना यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु व सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण व लघु सिंचाई कार्यों हेतु 100% अनुदान की योजना है, जो वर्ष 1996 से 97 से स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित की जा रही है। बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है जयपुर में, अलवर में, बारां में या अजमेर में? बारां में। बेथली लघु सिंचाई परियोजना बारां में। बेतली, खिरिया एवं अहमदी बारां जिले की लघु सिंचाई परियोजना है। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी 2007 में, 2002-03 में, 2004-05 में या 2009-10 में? हरित राजस्थान योजना कब आरंभ की गई थी? 2009-10 में आरंभ की गई थी हरित राजस्थान योजना। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी, डेमोइसेल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? सांबर झील में, उदयपुर में, खींचन में या अजमेर में? राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी, डेमोइसेल क्रेन खींचन बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। खींचन में कुरंजा, जिसका वैज्ञानिक नाम डोमोइसेल क्रेन है, यह प्रवासी पक्षी जोधपुर जिले में फलोदी के पास खींचन गांव तथा ताल छापर, लूनी, गूड़ा, विश्नोई आदि क्षेत्रों में
आते हैं। कुरंजा पक्षी को मारवाड़ में संदेश वाहक पक्षी माना जाता है। राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है। गंगानगर, जालोर, बूंदी, कोटा। जालोर जिला। राजस्थान के जालोर व सिरोही जिले इसबगोल, जीरा व टमाटर की खेती के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान में 6 वर्ष तक की आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। झुंझुनू, जयपुर, कोटा या सीकर। झुंझुनू। झुंझुनू में लिंगानुपात 837 है, सीकर में 848। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण है। कौन सा कथन सही है? आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन काले व लाल रंग के मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार दत्त, प्रतिहार कक्कुप, प्रतिहार वत्सराज या प्रतिहार नागभट्ट। घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार कक्कुप से। घटियाला के शिलालेख 861 ईस्वी के ये लेख जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण हैं। इनमें प्रतिहार नरेश कक्कुप का यशोगान, न्याय प्रिय, जनहित का संपादक, साहसी शासक है एवं उसकी वंशावली दी गई है। निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? शोभाराम, मंगल सिंह शर्मा, किशनलाल जोशी, टीकाराम पालीवाल। भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता कौन थे? किशनलाल जोशी। भरतपुर में श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से जन जागृति आंदोलन चला। इन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। शेरगढ़ दुर्ग बारा में, तारागढ़ किला बूंदी में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, बाला किला अलवर में। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है बाला किला अलवर में। बाला दुर्ग अलवर में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को हसन खां मेवाती ने 1550 ईस्वी में बनवाया था। यह गिरि दुर्ग आँख वाला किला भी कहलाता है। 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? कोशवर्धन दुर्ग, बसंतगढ़, त्रिभुवनगढ़ या भैंसरोड़गढ़। राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहलाता है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ स्थित भैंसरोड़गढ़ राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग का निर्माण ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर भैंसा शाह व्यापारी व रोड चारण बंजारा ने करवाया था। हाल ही में किस जिले के सतीपुरा में पोटाश के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं? जोधपुर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में या श्रीगंगानगर में? हनुमानगढ़ में। राजस्थान के बीकानेर जिले के लाखासर और हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा में मात्र 500 से 700 मीटर गहराई पर ही पोटाश के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं।
राजस्थान देश में पहली बार अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। इस पॉलिसी के तहत अंधता प्रसार दर कितने प्रतिशत लाया जाएगा? 1%, 0.3%, 0.5% या 0.8%? 0.3%। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई। कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है? लवण, खनिज, जल, ह्यूमस? मृदा का मुख्य घटक नहीं है, लवण नहीं है। मृदा के घटक में खनिज, कण, ह्यूमस, जैविक खाद, जल तथा वायु होते हैं। मंगला एवं भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले से है? जैसलमेर, जालोर, बालोतरा या श्रीगंगानगर? बालोतरा से। मंगला एवं भाग्यम तेल क्षेत्र बालोतरा जिले से है। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? आसकण, सुंदरदास, दयालदास या बांकीदास? आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? बांकीदास के द्वारा। बांकीदास जोधपुर राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने लगभग 26 ग्रंथ की रचना की, जिनमें सूर छत्तीसी, कृपण दर्पण, बांकीदासरी ख्यात आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? जन्म के समय, मृत्यु के समय, गोना के समय या विवाह के समय? विवाह के समय। राजस्थान में जब बारात वधू पक्ष के यहाँ पहुँचती है तो नाई बारात आगमन की सूचना लड़की वालों को देता है। इसके बाद लड़की वाले बारात की अगवानी करते हैं, जिसे सामेला या मधुपर्क कहते हैं। राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? जालोर में, गंगानगर में, बारां में या डूंगरपुर में? राज्य में सर्वाधिक मसाले 12 जिले में उत्पादित होते हैं। संप्रति कुल सर्वाधिक मसाले क्रमशः झालावाड़, कोटा, बारां में उत्पादित होते हैं। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में भरता है? करौली में, बांसवाड़ा में, सवाई माधोपुर में या भरतपुर में? घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में भरता है। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में भरता है। घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। दादू पंथ की कितनी उपशाखाएं थी? 4, 6, 5 या 8? दादू पंथ की 6 उपशाखाएं थी। दादू पंथ की निम्न 6 उपशाखाएं थी: खालसा, नागा, उत्तरादे व स्थानधारी, विरक्त, खाकी और निहंग। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित थे? शेखावटी, जयपुरी, तुर्रा या कुचामनी ख्याल? नानूराम एवं दुलिया राणा शेखावटी ख्याल से संबंधित थे। शेखावटी ख्याल नानूराम द्वारा रचित गायन, वादन व नर्तन तीनों का संप्रेषित मिश्रण। इसको दुलिया राणा ने इसे चिड़ावी ख्याल के रूप में लोकप्रिय बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? डांडिया, नेजा, गेर, वालर? भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाने वाला नृत्य नेजा है। नेजा। राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि है 699 ईस्वी, 789 ईस्वी, 679 ईस्वी या 799 ईस्वी? 679 ईस्वी। झालावाड़ में स्थित शीतलेश्वर महादेव का मंदिर राजस्थान का पहला मंदिर है जिसमें निर्माण तिथि अंकित है।
कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 1, 2, 3 या 4? 2 सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ। सिरोही जिले का कुछ भाग 26 जनवरी 1950 को षष्ठम चरण के तहत संयुक्त वृहत राजस्थान में तथा सिरोही का पूरा भाग 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण के तहत राजस्थान में मिलाया गया। 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, कनाडा, फ्रांस? कनाडा के सहयोग से। नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित इस बिजली घर को कनाडा के सहयोग से 1965 ईस्वी में स्थापित किया गया तथा 16 दिसंबर 1973 में उत्पादन शुरू हुआ। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? सवाई माधोपुर में, जालोर में, कोटा में या टोंक में? राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर जालोर जिले में है। जालोर की साक्षरता दर 54.9% है। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ स्थापित है? कोटा में, बूंदी में, जयपुर में या भिवाड़ी में? कोटा में। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रभाद्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या बरखान बालू का स्तूप? रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है दक्षिणी अरावली में, मध्य अरावली में, उत्तरी अरावली में या दक्षिण पूर्वी पठार में? मध्य अरावली में। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट मध्य अरावली में है। कोपेन जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है वर्षा, तापमान, वनस्पति या वायु दाब? वनस्पति को आधार माना है। कोपेन के राजस्थान की जलवायु को 1918 में 4 भागों में बांटा। BWHW को उष्ण कटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थलीय वनस्पति में, BSHW को उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु, AW को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु और CWG को उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु में। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? पाली मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या बलुई मृदा? बलुई मृदा। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः बलुई मृदा पाई जाती है। बलुई मृदा शुष्क व रंध्रमय होने के कारण पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। इसमें क्षारीय तत्वों की अधिकता होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में मृदा मुख्य रूप से मिलती है। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? भीम सिंह ने, तख्त सिंह ने, अर्णोराज ने या प्रताप सिंह ने? प्रताप सिंह ने। कायलाना झील जोधपुर के पश्चिम दिशा में इस झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं? पिछोला और आना सागर झील, कोलायत और पुष्कर झील, जयसंबंध और राजसंबंध या पचपदरा और सिलीसेड? सिंचाई के काम में ली जाने वाली झीलें कौन सी हैं? जयसंबंध और राजसंबंध झील। राजसंबंध एवं जयसंबंध झीलें सिंचाई हेतु काम में ली जाती हैं। उदयपुर में स्थित जयसंबंध झील से 1950 ईस्वी में सिंचाई के लिए 2 नहरें श्यामपुरा एवं भाट नहर बनाई गई हैं। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिसियम या मार्बोनाइट? कैल्साइट। संगमरमर के प्रमुख क्षेत्र मकराना का संबंध दिल्ली महासमूह की चट्टानों से है।
सफ़ेद मार्बल, मकराना, नागौर, मोरवड़ व राजनगर राजसंबंध। 1939 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ठाकुर पूरन सिंह ने, हुकमचंद ने, त्रिलोकचंद माथुर ने या नारायण सिंह ने? त्रिलोकचंद माथुर ने। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने की थी अप्रैल 1939 में। चिरंजी लाल शर्मा व कुंवर मदन सिंह द्वारा करौली प्रजामंडल का गठन किया गया था। राजस्थान में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर। जैसलमेर में। राजस्थान में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर में है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर जिले का तथा डूंगरपुर जिले का है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर जिले में है। बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? झालावाड़, माउंट आबू, कोटा, उदयपुर। बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? उदयपुर में। कृत्रिम रेशम पालन की टसर योजना उदयपुर, कोटा व बांसवाड़ा जिलों में लागू की गई है। इस योजना में अर्जुन पौधे को 4-5 वर्ष में विकसित कर उस पर कीट पाले जाते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रमा देवी पांडे। अंजना देवी चौधरी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी। खोएतू वस्त्र संबंधित है मेणा जनजाति से, भील जनजाति से, गरासिया जनजाति से या सहरिया जनजाति से? खोएतू वस्त्र भील जनजाति से संबंधित है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 520 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? श्री राम को, श्री कृष्ण को, अग्नि को या सूर्य को? सूर्य भगवान को। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। गलताजी जयपुर प्राचीन समय में गालव ऋषि का आश्रम था। यह गालव ऋषि का आश्रम होने के कारण कालांतर में इसे गलताजी कहा जाने लगा। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर सूर्य देवता को समर्पित गलताजी में पूर्व मध्य काल में नाथ संप्रदाय की गद्दी थी, परंतु 1503 ईस्वी में रामानुज संप्रदाय के कृष्णादास पैहारी ने आमेर नरेश पृथ्वीराज के गुरु तारानाथ जी को शास्त्रार्थ युद्ध में पराजित कर यहाँ रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म स्थल है सांचौर, आसोत्रा, पोकरण या नीमराणा? पोकरण। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सेठ दामोदर दास राठी की जन्मभूमि पोकरण जैसलमेर एवं कर्मभूमि ब्यावर अजमेर थी। उनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। राठी को स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह कहा जाता है। नानक भील एवं देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, मेवाड़ भील आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से? बूंदी किसान आंदोलन से। नानक भील एवं देवीलाल गुर्जर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। बूंदी के सभी किसानों की 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी नामक स्थान पर सभा हुई, जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है?
सिरेमिक जैसी मिट्टी से, लकड़ी की कलाकृति से, लौह अयस्क से या प्लास्टिक से? सिरेमिक जैसी मिट्टी से। टेराकोटा यानी मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए मोलेना गांव राजसमंद देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर, कोटा? प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य एकमात्र सागवान वनों का अभ्यारण्य, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग, चीतल की मातृभूमि कहलाता है। निम्न में से कौन सा संस्कार गर्भाधान के तीसरे मास में किया जाता है? चूड़ा कर्म, उपनयन, जात कर्म या पुंसवन? पुंसवन। गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए देवताओं की स्तुति कर पुत्र प्राप्ति की याचना करना पुंसवन संस्कार कहलाता है। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? वीएस दुबे, डीबी गुप्ता, एमएल जोशी या सरदार गुरुमुख निहाल सिंह? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ने रियासतों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को पदभार संभाला तथा 15 अप्रैल 1962 तक इस पद पर आसीन रहे। हाल ही में हिम तेंदुए को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? भूटान, किर्गिस्तान, भारत, कजाकिस्तान? किर्गिस्तान। हाल ही में किर्गिस्तान ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किर्गिस्तान एक मध्य एशियाई देश है। राष्ट्रपति झापारोव का आदेश पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में हिम तेंदुओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। हाल ही में पाना देवी गोदारा ने पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 92 साल की उम्र में कौन सा पदक जीता? रजत पदक, कांस्य पदक, गोल्ड पदक? गोल्ड। पाना देवी गोदारा ने पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 92 साल की उम्र में गोल्ड पदक जीता। ये बीकानेर के नोखा तहसील के अणखीसर गांव की हैं। हाल ही में लगातार तीसरी बार इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है निकोलस मादुरो ने, तामस सुल्योक ने, अब्दुल फतेह अल सीसी ने या ओल्जास बेक्टेनोव ने? निकोलस मादुरो ने। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और वेनेजुएला की राजधानी काराकस। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6% का, 5.4% का, 6% का या 7.2% का? 6.6% का। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो हाल ही में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वेंकैया नायडू या मनोहर लाल खट्टर? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 2004 से 2014 तक भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। 1982 व 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी हैं? विनीता फोगाट, कुंजा रानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है मीराबाई चानू। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? रूस से, फ्रांस से, अमेरिका से या इजराइल से? रूस से। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। हाल ही में रूस के 5वीं बार उपराष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहां बनेगा? अजमेर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली, जैसलमेर से माउंट आबू या कोटा से वाराणसी? राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनेगा दिल्ली से जयपुर से दिल्ली। राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक दिल्ली के बिजवासन से जयपुर के डेहर के बालाजी तक बिछाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? जयपुर में, बीकानेर में, अलवर में या अजमेर में? अजमेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल और कोड़ियाल साड़ियाँ सहित 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मणिपुर? पश्चिम बंगाल। काला नुनिया चावल और कोड़ियाल साड़ियाँ सहित 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल राज्य के। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? अर्जुन, हिमालयन यू, सर्पगंधा या अक्सलवुड? हिमालयन यू से। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में हिमालयन यू पौधे से प्राप्त होती है। मुख्यतः आम्र बागों मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में, नागार्जुन सागर में, नर्मदा बेसिन में या रंगनथिट्टू पक्षी विहार में? सुंदरवन डेल्टा में। निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं? उपोष्ण कटिबंधीय पाइन, शंकुधारी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे? हेमवती नंदन बहुगुणा, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, सुंदरलाल बहुगुणा? चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? 32%, 9.32%, 20% या 3.83%? 20%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 20% तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? देवदार, तुलसी, अदरक, काला जीरा? शंकुधारी वन कौन सा है? देवदार, तुलसी, अदरक, काला जीरा में देवदार। शंकुधारी वन ये शीतोष्ण वन हैं जो देश का लगभग 6.5% वन प्रदेश को अधिकृत करते हैं।
शंकुधारी वनों में वृक्षों की महत्वपूर्ण प्रजाति देवदार है। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गंगा मैदान या सुंदरवन? पश्चिमी घाट। भारत में पश्चिमी घाट क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है। पर्यावरण दिवस व सप्ताह। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 12 मई, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, मैंगो शावर, आम्र वर्षा या शीतलहर। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। सिंचाई परियोजना नदी में सुमेलित नहीं है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, कुंडा परियोजना गोदावरी नदी पर, थिन परियोजना रावी नदी। कुंडा परियोजना गोदावरी नदी पर नहीं है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। थिन परियोजना रावी नदी पर है। निम्न नदी व सहायक नदी में कौन सा सही सुमेलित है? महानदी, हसदो, कृष्णा, प्राणहित, गोदावरी, मूसी, तापी, ऊँग। कौन सा सही सुमेलित है? महानदी की सहायक नदी हसदो। भाग 2 सामान्य विज्ञान। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? मीथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। एथिलीन। एथिलीन गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन गैस उपयुक्त मानी जाती है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम 1955 की धारा 44A के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रण के दौरान नहीं किया जाता है? अश्रु गैस, लाठी, ईथर गैस, पानी की धार। ईथर गैस का। क्लोरोपिक्रीन का रासायनिक सूत्र CCl3NO2 है। यह एक जहरीला रसायन है। क्लोरोपिक्रीन अश्रुस्रावक है और त्वचा तथा श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक है। 3 से 30 सेकंड तक 0.3 से 0.37 ppm क्लोरोपिक्रीन के संपर्क में आने से अश्रुस्राव तथा आंखों में दर्द होने लगता है। प्रबल अश्रुस्रावक होने के कारण क्लोरोपिक्रीन का प्रयोग अश्रु गैस के रूप में होता है। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के अंश वायु में मौजूद होते हैं। यह धीरे धीरे चांदी के साथ अभिक्रिया करके
सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनाता है जो काला होता है। नतीजतन चांदी के आभूषण बर्तन कुछ समय बाद अपनी चमक खो देते हैं और काले पड़ जाते हैं। तरल नाइट्रोजन का ताप होता है -100 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, -197 डिग्री सेल्सियस या -97 डिग्री सेल्सियस 57 डिग्री सेल्सियस। तरल नाइट्रोजन का ताप होता है -197 डिग्री सेल्सियस। द्रव अवस्था वाले नाइट्रोजन को द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन या Ln2 कहते हैं। इसका तापमान 77 डिग्री केल्विन से 197 डिग्री -197 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। औद्योगिक उपयोग के लिए यह द्रवित वायु के प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त की जाती है। द्रव नाइट्रोजन को आसानी से ठोस रूप में बदला जा सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग फूड और ड्रिंक्स को तुरंत फ्रीज करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही क्रायोजेनिक मेडिकल प्रक्रियाओं में भी इसका प्रयोग होता है। कार्बोरेटर एक उपकरण है जो वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है: पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण, पेट्रोल इंडिकेटर हेतु, इंजन के पिस्टन को सही रखने के लिए, वाहन बैटरी चार्ज करने के लिए। पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण के लिए वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर एक उपकरण है जो इंजन के अंदर आंतरिक दहन की सुविधा के लिए ईंधन और हवा को एक साथ मिलाने में मदद करता है। यह उपकरण इंजन के ईंधन और हवा के मिश्रण को इनटेक मैनीफोल्ड सिलेंडरों तक हवा ईंधन मिश्रण पहुंचाने वाला उपकरण से गुजरता है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? H2O2, Cl2, SO2। हाइड्रोजन का। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ निकल की उपस्थिति में संतृप्त वसाओं में परिवर्तित किया जाता है। जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है वे वसा कहलाते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है: सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फिल्म पर प्रकाश पड़ने से सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में बदल जाता है। अब फिल्म को अंधेरे कमरे में ले जाकर एक विशेष प्रकार के घोल डेवलपर में डाल देते हैं जिससे प्रतिबिंब चमकने लगता है। अब इसे जल से धोकर हाइपोविलियन के जलीय घोल में डालकर दिया जाता है जिससे फिल्म पारदर्शी हो जाती है। इसे नेगेटिव कहते हैं। इसकी खोज वर्ष 1874 में जे जॉनस्टोन एवं W.B. बोल्टन ने की और बाद में चार्ल्स बेनेट ने इसे प्रतिपादित किया। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा या तांबा? सीसा, लेड। सीसा टेट्राएथिल लेड के रूप में वाहनों के धुओं से निकलता है। जब इसकी मात्रा 0.2 ppm से अधिक होती है तो एनीमिया और किडनी के रोग होते हैं। बच्चों में जब इसकी मात्रा 0.6 ppm हो जाती है तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसके प्रदूषणकारी प्रभाव को देखते हुए सीसा रहित पेट्रोल के लिए कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। यह वाहन से निकलने वाले धुएं को हानि रहित उत्पाद में बदल देता है। सीसा मानव के लिए ही नहीं, कन्वर्टर के लिए भी सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके लिए कन्वर्टर वाले वाहनों में सीसा रहित ईंधनों का उपयोग जरूरी है। चूहों के विष का रासायनिक नाम है: जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट या जिंक फास्फाइड? लेड नाइट्रेट। चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। इसे
चूहों के खाद्य पदार्थ में मिलाकर देने से इसमें उपस्थित फास्फाइड चूहों के पाचन तंत्र में उपस्थित अम्ल से क्रिया करके जहरीली फास्फीन गैस उत्पन्न करती है। जिंक फास्फाइड। फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस इमल्शन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही पायस इमल्शन तैयार करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हाइपो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन में विलय होते हैं, जिससे फिल्म पारदर्शी हो जाती है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम, मैग्नीशियम। आर्सेनिक। यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर पाया जाता है। ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र तथा अनेक खनिजीय जलों में यह मिश्रित रहता है। जल के अत्यधिक प्रदूषण के लिए आर्सेनिक ही उत्तरदायी है। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आयरन, टी, निकल या लेड। टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु अधिक मजबूत, उच्च गलनांक, संक्षारण प्रतिरोधक एवं इसका घनत्व कम होने के कारण अंतरिक्ष यान के निर्माण में प्रयोग की जाती है। साबुन का उत्पादन होता है ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया, वसा का घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों की क्रिया, या डोडेसिल बेंजीन का H2SO4 तथा फिर NOH के साथ क्रिया। ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया। डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? साबुन रहित साबुन, कार्बोलिक साबुन, मृदु साबुन या कठोर साबुन को? साबुन रहित साबुन को डिटर्जेंट कहा जाता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। ए और बी दोनों सत्य है। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? कोणांक से, आवृत्ति से, गुणवत्ता से या वेग से? प्रकाश का रंग संबंधित है आवृत्ति से। जब सफ़ेद प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है वह है बैंगनी, लाल, हरा या नीला। लाल। इंद्रधनुष में होता है। गलत कथन का चयन करें। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रूप में लाल प्रकाश। गलत कथन का चयन करें। गलत कथन है ऑप्शन 4, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश नहीं होता। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम है नीला, हरा, बैंगनी, बैंगनी, हरा, नीला या नीला, पीला, हरा या नीला, हरा, पीला। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम है नीला, हरा, पीला। नीला, हरा, पीला। ऑप्शन 4। आमतौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर और बैंगनी रंग सबसे भीतर होता है, पर जल में विकिरणों का 2 बार परावर्तन हो तो ऐसा इंद्रधनुष भी बनना संभव है जिसमें वक्र का बाहरी वर्ण बैंगनी रहे तथा भीतरी लाल। इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं।
प्राथमिक रंग क्या है जो प्रकृति में पाए जाएं, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हों? इंद्रधनुष के रंग या श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग। प्राथमिक रंग क्या हैं? प्राथमिक रंग वे रंग हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हों। कथन ए, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार सदैव फेज तार में जुड़ी होना चाहिए। कथन बी है, फ्यूज तार ऐसे पदार्थ की बनी होनी चाहिए जिसका गलनांक कम हो। दोनों कथन सही हैं। फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, जिससे परिपथ में अत्यधिक धारा का प्रवाह होने पर यह गर्म होकर पिघल जाता है तथा परिपथ को असंबद्ध कर देता है। इस प्रकार फ्यूज तार विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। फ्यूज तार इस प्रकार का होना चाहिए कि वह केवल उतनी ही विद्युत धारा को अपने में से होकर गुजरने दे जितनी घरेलू उपकरणों के परिचालन हेतु आवश्यक है। आवश्यक स्तर से अधिक धारा के प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है। फ्यूज तांबा, टीन व शीशे की मिश्र धातु से बना होता है और इसका गलनांक कम होता है। यह परिपथ के साथ श्रेणी क्रम से जोड़ा जाता है। एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध या उच्च गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? निम्न गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। फ्यूज तार किसका बना होता है? प्लेटिनम एवं तांबे की मिश्र धातु का, एल्यूमीनियम का, तांबे का या टीन एवं शीशे की मिश्र धातु का? टीन एवं शीशे की मिश्रित धातु का बना होता है फ्यूज तार। फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फ्यूज तार धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फ्यूज वायर के लिए उपयुक्त नहीं है? अन्य तारों से अधिक प्रतिरोध, निम्न गलनांक, पतला एवं छोटा, स्थूल एवं छोटा। फ्यूज वायर के लिए कौन सा लक्षण उपयुक्त नहीं है? स्थूल एवं छोटा उपयुक्त नहीं है। विद्युत उपकरणों में उन पर अंकित निर्धारित धारा से अधिक धारा प्रवाहित होने से रोकने हेतु प्रयुक्त युक्ति को विद्युत फ्यूज कहते हैं। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का तार मोटा व छोटा नहीं होना चाहिए। किसी दिए गए विद्युत तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उसकी आकृति पर या उसके पदार्थ की प्रकृति पर। उसके पदार्थ की प्रकृति पर विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। विद्युत चुंबकों में काम आने वाली धातु कौन सी है? निकल, नर्म लोहा, जिंक या कांसा? जिंक। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों में काम आने वाली धातु है जिंक। शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, घेंगा, स्कर्वी या रिकेट्स? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी?
विटामिन डी। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, केश, अस्थि या रुधिर? अस्थि। बच्चों के अंग की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन डी की या विटामिन ई की? विटामिन ए की। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, सूक्ष्म जीवों और प्राणी प्लवकों पर, मछलियों और सरीसृपों पर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता के लिए तीन आधारभूत प्रकार का पारस्परिक पोषण व्यवहार आवश्यक होता है। इन पारस्परिक पोषण व्यवहार में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। मोर है खाद्य स्तूप का शीर्ष, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य स्तूप का शीर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक से नहीं लिखी हुई श्रृंखला है? हरे पौधे, मृग, बाघ, घास, चूहा, बाज, सांप, समुद्री शैवाल, शैवाल, छोटी मछली, बड़ी मछली, शार्क, बीज, गिलहरी, उल्लू। ठीक से नहीं लिखी हुई श्रृंखला है घास, चूहा, बाज, सांप। पारिस्थितिकी तंत्र में अन्योन्याश्रित जीवों की एक श्रृंखला को जिसमें खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है खाद्य श्रृंखला कहलाती है। घास, चूहा, सांप, बाज उक्त सही खाद्य श्रृंखला क्रम है जिसमें घास उत्पादक, चूहा प्राथमिक उपभोक्ता, सांप द्वितीयक उपभोक्ता व बाज तृतीयक उपभोक्ता है। वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? क्षैतिज, झुका हुआ, उल्टा या सीधा? उल्टा। पारितंत्र में दो प्रकार के पिरामिड होते हैं। सीधा पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर में जैसे जैसे हम उत्पादकों से अपघटक की ओर बढ़ते हैं जीवों की संख्या घटती जाती है, जैसे घास के मैदान का पारितंत्र। उल्टा पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर में जैसे जैसे हम उत्पादकों से अपघटक की ओर बढ़ते हैं तो जीवों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे वृक्ष पारितंत्र। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? घास के मैदान, समुद्री, वन, टुंड्रा। समुद्री। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। इसमें बायोमास के पिरामिड का आधार छोटा होता है और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होगा। बायोमास पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या की बजाय उनके सकल भार को मापा जाता है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है पादप प्लवक से, जंतु प्लवक से, जलीय कीट से या छोटी मछली से? पादप प्लवक से। कौन सा फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। कौन सा फल है? भिंडी। भिंडी एक शुष्क फल है जिसका वैज्ञानिक नाम एबिलमोस्चूस एस्कुलेंटस है। शलजम, चुकंदर, मूली, गाजर आदि जड़ है। शकरकंद, प्याज, आलू, हल्दी, अदरक आदि तना है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग निम्न की उपस्थिति से होता है: ज़ैंथोफिल, रिबोफ्लेविन, विटामिन B12 या कैरोटीन। कैरोटीन।
गाय के दूध में कैरोटीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। यह प्रोटीन हल्के पीले रंग का होता है। इस कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है, जबकि भैंस के दूध में उपस्थित केसीन नामक प्रोटीन के कारण भैंस के दूध का रंग सफेद होता है। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान कीजिए। घटपर्णी, अमरमेल, ब्लेडरवर्ट, सूरजमुखी। परजीवी पौधों की पहचान कीजिए। अमरबेल परजीवी पौधा है। अमरबेल एक प्रकार की लता है जो वृक्षों पर जाल के रूप में लिपटी रहती है। यह एक काष्ठीय परजीवी पौधा है जिसमें पत्तियों का पूर्णतया अभाव होता है। अमरबेल एक बहुत विनाशकारी लता मानी जाती है जो अपने पोषक पौधे को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। गेहूं का, सरसों का, चावल का या बाजरा का। सरसों का। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। श्वेत कीट रोग सफ़ेद रोली सरसों की खेती पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसका रोग जनक एल्बुगो कैंडिडा है। सरसों के विभिन्न भागों में रहकर यह कवक सरसों को चूसकर उसे खराब करता है। यह रोग उत्तरी भारत में राई सरसों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। सरसों के अन्य रोग हैं अंगमारी रोग, तुलासीता रोग, तना सड़न रोग, छाछया रोग आदि। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइटा से या शैवाल एवं जीवाणु से। लाइकेन किसके मिश्रित जीव हैं? कवक एवं शैवाल के। शेक लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सहजीविता को प्रदर्शित करता है। कवक जल तथा पोषक तत्व शोषित करता है जिसकी सहायता से क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन जिसमें फंगाई द्वारा निर्मित मैट्रिक्स में एल्गी की कोशिकाएं धसी होती है उदाहरण है सहपरोपकारिता का, सहभोजिता का, परभक्षिता का या परजीविता का। सहपरोपकारिता का। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में। शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। ऊर्जा, संवेग, बल, आघूर्ण में से अदिश राशि है ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक है न्यूटन, वॉट, जूल या पास्कल। जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है जिसको वॉट सेकंड के रूप में भी जाना जाता है, वॉट इंटू सेकंड। ऊर्जा का इकाई मात्रक है वॉट इंटू सेकंड। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। पैदा किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। पैदा किया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। पैदा नहीं किया जा सकता लेकिन नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है किंतु इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाइरिमिडीन का भाग नहीं है? यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन। पाइरिमिडीन का भाग नहीं है गुआनिन नहीं है। आरएनए अणु में थाइमीन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजीनस क्षारक है एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन या साइटोसिन। यूरेसिल। डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, सल्फाइड बंध या सहसंयोजक बंध? हाइड्रोजन बंध से। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों या दोनों में से कोई नहीं।
आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। आरएनए कोशिका के अंदर संदेशवाहक का भी कार्य करता है। अग्रोस जेल पर पृथक्करण के पश्चात डीएनए के टुकड़ों को किस डाई की सहायता से देखा जा सकता है? ब्रोमोफिनॉल ब्लू, एनिलीन ब्लू, एथिडियम ब्रोमाइड या एसीटोकार्मिन? एथिडियम ब्रोमाइड। डीएनए के साथ साथ आरएनए को आमतौर पर एथिडियम ब्रोमाइड के साथ धुंधला करके देखा जाता है, जो यूवी प्रकाश के तहत डीएनए और फ्लोरोसेंट के प्रमुख खांचे में जुड़ता है। इंटरकलेशन डीएनए की सांद्रता पर निर्भर करता है और इस प्रकार उच्च तीव्रता वाला बैंड कम तीव्रता वाले बैंड की तुलना में अधिक मात्रा में डीएनए का संकेत देगा। एथिडियम ब्रोमाइड को जेल से पहले एगारोज के घोल में मिलाया जा सकता है या डीएनए जेल को विद्युत कण संचलन के बाद में दाग दिया जा सकता है। जेल का पता लगाना आवश्यक नहीं है, लेकिन बेहतर छवियां उत्पन्न कर सकता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने, जॉनसन ने, बेटसन ने या ओचोया ने? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर कार्नबर्ग ने किया था। इसलिए इनको वर्ष 1959 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? न्यूक्लियस तथा राइबोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक झिल्ली, राइबोसोम या राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया? प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? न्यूक्लियस, राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक झिल्ली तीनों योगदान देते हैं प्रोटीन संश्लेषण में। प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा का प्रतिपादन किया वॉटसन ने, जैकब ने, क्रिक ने या कार्नबर्ग ने? क्रिक ने। जैव प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया क्रिक ने। न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीनों के पारस्परिक संबंध को केंद्रीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका प्रतिपादक क्रिक द्वारा किया गया। मोटे रूप में केंद्रक में स्थित डीएनए द्वारा कोशिका द्रव्य में संपन्न होने वाली प्रोटीन स्थित डीएनए द्वारा कोशिका द्रव्य में संपन्न होने वाली प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का जिस प्रकार निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है, उसे प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। अर्थात केंद्रीय डीएनए द्वारा एमआरएनए के माध्यम से कोशिका द्रव्य में संपन्न होने वाली प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के नियंत्रण को ही क्रिक ने प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत कहा है। यह सिद्धांत मूल रूप से लगभग सभी जीवधारियों पर लागू होता है। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन। जैव उपचारण अर्थात जीवों द्वारा उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं या उनके एंजाइमों का उपयोग करके किसी प्रदूषित हो चुके पर्यावरण को पुनः उसकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब सागर के जहाज़ों या मानवीय कारणों से तेल का रिसाव हो जाता है तो वह समुद्री जल को विषैला व प्रदूषित बना देता है, जिससे कई तरह के समुद्री जीवों की मृत्यु तक हो जाती है। इस स्थिति में कच्चे तेल के अपघटन के लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जैव उपचारण प्रमुख है। इसमें उर्वरकों का प्रयोग कर जीवाणुओं द्वारा कच्चे तेल के अपघटन की प्रक्रिया को तेज किया जाता है। वह अभिक्रिया जिससे उपयोगी जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण
पत्र विधि द्वारा किया जाता है कहलाती है? RAPD, एलिसा, रिया या PCR? PCR। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, एक पात्रे डीएनए प्रवर्धन तकनीक, इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है जिसके द्वारा किसी जीन या वांछित डीएनए की लाखों प्रतियों को कुछ ही समय में संश्लेषित सिंथेसिस किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट? अमोनियम क्लोराइड अम्लीय लवण है, अमोनियम क्लोराइड। अम्लीय लवण एसिडिक सॉल्ट एक सामान्य लवण जो दृढ़ अम्ल और कमजोर क्षार के उदासीनीकरण द्वारा निर्मित होते हैं उसे अम्लीय लवण कहा जाता है। उदाहरण अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम बाइकार्बोनेट NHCO3। अम्ल होता है प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन ग्राही या दोनों नहीं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन का निर्माण करते हैं तथा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? C2H5OH, KOH, NH4OH या NaOH? कौन सा क्षार नहीं है? C2H5OH क्षार नहीं है। लवण के लिए सत्य कथन है, यह आयनिक यौगिक होता है, इसमें धनायन तथा ऋणायन होते हैं। सोडियम क्लोराइड एक लवण है। सत्य कथन है, तीनों सत्य कथन है। ये आयनिक यौगिक होते हैं लवण धनायन तथा ऋणायन हो सकते हैं। सोडियम क्लोराइड एक लवण है। यदि किसी विलयन का pH 5.2 है तो इसका pOH होगा 4.8, 5.8, 6.8 या 8.8? 8.8 होगा। नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, दृढ़ पटल, वर्णक पटल, दृष्टि पटल या कॉर्निया? दृष्टि पटल। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है कॉर्निया, आइरिस, पुतली, रेटिना? रेटिना। एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? परितारिका, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या काचाभ द्रव? परितारिका, आइरिस। मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? संपूर्ण नेत्र, रेटिना, कॉर्निया या कंजक्टिवा? कॉर्निया। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या है? 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर? 25 सेंटीमीटर है। परंतु जब इनमें दोष आ जाता है तो दृष्टि दोष के कारण दूरी में भिन्नता आ जाती है। कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? बोर्डीटेला पर्टुसिस, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, निस्सेरियाई गोनेरियाई? काली खांसी रोग होता है बोर्डीटेला पर्टुसिस से। कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया या लिजेमेरिया लिशमेनिया? काला अजार बीमारी का कारण है लिजेमेरिया लिशमेनिया। अधोलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? शैवाल, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। लॉग जो रोग है प्रोटोजोआ जनित, फफूंद जनित, विषाणु जनित या जीवाणु जनित? जीवाणु जनित। लॉग जो रोग जीवाणु जनित रोग है।
टिटनेस किस वजह से होता है? बैक्टीरिया से, कवक से, वायरस से या माइकोप्लाज्मा से? टिटनेस बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस बैक्टीरिया जीवाणु से होता है।